नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी कभी हम जो सोचते हैं उसे पा नहीं पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? पता नहीं। लेकिन ये है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी भावना अवश्य छिपी होती है। कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा ही होगा। आप पढ़ना चाहते हैं किंतु वातावरण आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। आप नौकरी करने के लिए उत्सुक हैं लेकिन आपको कोई सेवा का अवसर नहीं दे रहा। ऐसी ही एक महान विभूति जिसने अपने जीवन को समर्पित भाव से लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर रखा है, वेस्ट बंगाल के कोलाघाट से आज हमारे परम मित्र सुजीत चक्रवर्ती जी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। मित्रों, इनसे बात करना मुझे एक सौभाग्य की घड़ी लगती है, क्योंकि ये व्यक्ति सामान्य से कहीं अलग हैं। आप जब इनसे मिलेंगे, इनके विचारों को सुनेंगे, आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा कि यस, इन्हें भी चुनौतियां कहते हैं और भविष्य के लिए बहुत कुछ ही देने वाले हैं आपको। तो मित्रों, समय को अधिक ना गंवाते हुए मैं निमंत्रण देना चाहूंगा हमारे परम मित्र सुजीत चक्रवर्ती जी को। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ हमारे परम मित्र जिनके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था आ चुके हैं। सुजीत चक्रवर्ती जी कलकत्ता से हैं, वेस्ट बंगाल कोलाघाट से। और इनके साथ बैठना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेना शायद भूल जाते हैं। हम चमकते हुए सितारों को जरूर देख रहे हैं, लेकिन जो सितारा चमकने का आपको तरीका सिखा दे, वास्तव में वही असली सितारा होता है, जैसे सूर्य। और सुजीत जी के नाम से ही एक ऐसी वेव आती है जो सुकर्मों के अनुसार जीत अर्जित कर सके, वही सुजीत कहलाता है। तो सुजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सेशन के अंदर। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे थैंक व्यूअर्स यू। बहुत बहुत खुश हैं आपको देखकर। थैंक यू सर। तो थैंक यू सुजीत जी, सभी को धन्यवाद। हाँ जी। सुजीत जी, आपने अपने जीवन की शुरुआत की है। सबसे पहले तो आपने हमें समय दिया, आपने बहुमूल्य समय से थोड़ा समय दिया हमको यहाँ पर आने के लिए। आपको भी धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन का, आपका बर्थ प्लेस, आपका नेटिव प्लेस, सब कुछ जो है, किस प्रकार का आपका प्रारंभिक जीवन बीता। तो तिवारी जी, मेरा जीवन ऐसे भी तो ऊपर वाला ने मुझे वेस्ट बंगाल में भेज दिया। वेस्ट बंगाल, पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, कोलाघाट। तो यहाँ मेरा जन्म हुआ। मैं मेरा माता पिता का एक लौता संतान हूँ। और जैसे सभी लोग पढ़ाई करते हैं, मेरा माता पिता भी मुझे पढ़ाई करने का कोशिश किया, पढ़ाने का। तो मैं भी कोशिश की और 12वीं क्लास तक पढ़ाई किया। उससे आगे बढ़ा नहीं। बढ़ नहीं पाया, ये नहीं बोल पाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा। बढ़ा नहीं क्योंकि मेरा पिताजी वो बहुत कम करते थे, कायिक श्रम करते थे। फिर भी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो बहुत खराब था। ये सब देखकर मैंने और पढ़ाई नहीं की, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी था सब कुछ, क्योंकि मैं एकलौता बेटा हूँ। इसलिए मैंने वहाँ पर पढ़ाई छोड़ दिया और एक काम शुरू कर दिया। जो प्रोफेशनली मैं एक टेलर हूँ। टेलरिंग मैंने सीखा और बाद में बिजनेस शुरू किया, एक छोटा मोटा दुकान किया। तो वो सब शुरू किया और आज भी चलता है। सुजीत जी, आपके जब मित्रों से हमारी बातचीत हुई, आपकी फैमिली मेंबर से बातचीत हुई, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि आप पढ़ना तो बहुत चाहते थे, यस सर। लेकिन आपके जो
जो पारिवारिक स्थितियां थी, उन्होंने कभी भी आपको पढ़ने के लिए सहयोग नहीं दिया। क्या ये सच है? ये तो सच है बिल्कुल। ये बिल्कुल सच है कि मैंने पहले ही बोला किया कि मेरा परिवार का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो सही नहीं था उस वक्त। मेरा पिता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी था, बोझ था। और वो देखकर मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि नौकरी के जो जैसा हाल उस टाइम भी देखा और इस टाइम भी एक ही जैसा है। तो पढ़ाई करके नौकरी करूँ और उसके बाद ढूंढना पड़ेगा, टाइम बीत जाएगा। इसलिए मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई किया और उसके बाद छोड़ दी। मगर मन तो था बहुत करने का, सिचुएशन ऐसा था कि मैं किया नहीं। मित्रों, सुजीत जी को जीवन में पहला और अंतिम एक ही बार अवसर मिला था अपनी सेवाएं किसी निजी कंपनी को देने का, लेकिन इन्होंने उसको भी अपने परिवार की इच्छा के लिए ठुकरा दिया। सुजीत जी, ये बात कहाँ तक सच है, प्लीज बताएं। फिर अकबर, हेलो। हाँ जी, और एक बार कह क्वेश्चन। रहा हूं कि आपको, जो आपके सूत्रों से मुझे पता चला आपके विषय में, कि एक पहला और अंतिम आपको एक मौका मिला था अपनी सेवाएं किसी निजी संस्थान को देने के लिए, जो आपके व्यवसाय से मिलता जुलता है, लेकिन आपने हम्म। अपने परिवार की खुशी के लिए उसको त्याग करके अपने परिवार के व्यवसाय को ही अपनाना समझा। ऐसा क्यों? अ, ऐसा है कि मैंने उस बिजनेस को अच्छी तरह से समझा, अच्छी तरह से जाना। इसलिए मैंने उसके सिवा और कुछ नहीं करना चाहा, इसलिए। जी। अच्छा, सुजीत जी, जैसे आपने बताया कि आप बाय प्रोफेशन एक टेलर हैं, यस। तो हमारे जीवन में जो वस्त्र को, एक तो मतलब बील में वस्त्र बनकर तैयार होता है, फिर उसको एक डिजाइनिंग देने का आप लोग काम करते हैं। यस। तो आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है, उनके उनको आपने एक सुंदर छवि दी है। यस। तो आपके अंदर इस बात का विचार कब आया कि मैं जिस प्रकार लोगों के वस्त्र को बनाकर उनको छवि देना, उनके जीवन में भी मैं कुछ अलग करने का प्रयास करूं? अच्छा। सो मैंने जब पढ़ाई करता था, जब खत्म हो गया, उसके बाद क्या करूँ क्या करूँ ये ढूंढ रहा था। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक दिन एक टेलर के दुकान में बैठा था, जहाँ पर मैं गारमेंट्स सिलवा रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसे ऐसे कैसे होता है, तो जैसे काम करते हैं, कैसे होता है। मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी फील हुआ कि कैसे करते हैं लोग। तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये काम कर लिया, सीखा पहले। मित्रों, आप ही जानते हैं कि युग बदल रहा है, और सुजीत जी ने भी देखा कि जिस प्रकार की इनकी शिक्षा अभी तक पूरी हुई है, और आगे जिस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं अपने जीवन के अंदर, इन्हें कुछ बदलाव को, कि एक जैसे कहते हैं स्मेल है कि बदलाव होना बहुत आवश्यक है, तो उन्होंने एक बदलते हुए युग के नवीनतम व्यवसाय को अपने साथ एक और जोड़ा। तो उस विषय में हम जानना चाहेंगे। सुजीत जी, थोड़ा बताएं उसके बारे में, आपने कब और कैसे शुरू किया, विचार कैसे आया आपका? विचार आया कि मेरा तो दुकान था, दुकान अभी तक है। तो मैंने तो काम किया, बिजनेस किया। लगभग 20 साल हो गया। मगर जो चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा था मुझे, जिसको कहते हैं आत्मसंतुष्टि, वो नहीं मिल रहा था मुझे। एक दिन अचानक मेरा एक दोस्त जो मेरा दुकान में आता है, वो गारमेंट्स सिलवाता है मुझसे। तो वो मुझे बोला कि मेरा एक गारमेंट्स जल्दी कर दो कि मेरा मुझे एक मीटिंग में जाना है। तो दोस्त मेरा सोने का काम करता है। तो मैंने बोला कि तुम तो सोने का काम करते हो, तो ऐसा क्या मीटिंग है तुमको, इतना अच्छा ड्रेस चाहिए? तो उन्होंने बोला मैं एक बिजनेस भी करता हूँ इसके अलावा। मैंने बोला कौन सा बिजनेस है?
तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम जानना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने बताया, और बाद में मैंने रिसर्च किया इस बिजनेस के बारे में। जब देखा जे कि इतने अच्छे बिजनेस मुझे लगा, और बाद में और भी रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद मैं ताज्जुब हो गया कि इतना अच्छा बिजनेस धरती पे होता है क्या। और वैसे वहां से ही मुझे इंटरेस्ट जागने लगा, और मैंने भी शुरू कर दिया वो बिजनेस। और पता चला कि यहाँ से बहुत सारे लोगों को जिंदगी में मैं बदलाव ला सकता हूँ। और वो काम को भी मैंने, वो बिजनेस को भी मैंने प्यार करने लगा। अभी तो वो बिजनेस मेरा जान है। मित्रों, आपको मैं यहाँ पर इनके विषय में बता दूं कि इन्होंने अपने जीवन के दो रखे हैं पैरेलल लक्ष्य, समानांतर। एक तो खुद को देनी है फाइनेंशियल फ्रीडम, और जो भी इनके संपर्क में आता है उसको बकायदा प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन किया जा सके। और इन्होंने अपनी एक छोटी सी एकेडमी बना रखी है, जबकि ये खुद एकेडमी से जुड़े हुए हैं। एक बहुत मतलब भारत की प्रतिष्ठित एकेडमी से जुड़े हुए हैं। उसके बारे में भी हम इससे थोड़ा जानेंगे, लेकिन ये लोगों को जो प्रशिक्षण देते हैं उसके विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे इनसे बारे में। सुजीत जी। हाँ जी। मैंने देखा कि जब मैंने बिजनेस किया था, अभी तक तो वो बिजनेस कर रहा हूँ, टेलरिंग के बिजनेस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उस वक्त मेरा जो हाल था, मेरा जो भावना था कि जिंदगी में जो चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसा। तो उन सभी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता मुझे मिला, उन सभी के पास वो रास्ता मैं लेना चाहता हूँ, उन सभी को वो रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि मेरे जैसा जो फील कर रहा है, उनको ऐसा फील नहीं हो भविष्य में। और उसके जिंदगी में मैं बदलाव चाहता हूँ। और मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ, ऊपर वाला की कृपा से, मेरा गुरु के आशीर्वाद से, मेरा मेरा गुरु का जो दिया हुआ है, उन सभी को मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि उसके जिंदगी में खुशहाली आए, उसके घर में खुशहाली आए, सब खुश रहे, ये मैं चाहता हूँ। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना चाहता हूँ। और मेरा मिशन है 2025 तक 10,000 लोगों को खुशहाल जिंदगी दे पाऊँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सुजीत जी, केवल अब दो ही बातें मैं आपसे पूछने के लिए, समय में इस चीज की परमिशन नहीं दे रहा कि हम ज्यादा बातें आपसे पूछ सकें। पहली बात तो मैं ये पूछूंगा कि आप इस नव युवा पीढ़ी जो है, आज के बदलते युग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जीवन को बदल सके। ओके। मैंने देखा कि ऐसा तो चल रहा था, मगर पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को जॉब जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी सर्विस नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम लोगों के अंदर एक सोच बिठाया गया है कि पढ़ने के बाद सिर्फ नौकरी करना है। कोई ये नहीं सिखाते हैं, कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग सिखाते नहीं है, माँ बाप ऐसे सिखाते नहीं है कि नौकरी देने वाला बनो, नौकरी करने वाला नहीं। ये सोच तो बदलना चाहिए। क्योंकि लोग पैसों के लिए, घर चलाने के लिए, सपने पूरा करने के लिए बहुत एंजाइटी में, स्ट्रेस में होते हैं। और स्ट्रेस में आकर बहुत सारे गलत काम कर लेते हैं। सारे के सारे जो मूल है वो है पैसा। और एक ऐसा इंडस्ट्री मुझे मिला जहां लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, स्ट्रेस से बाहर ला सकता हूँ। वो गलतियां ना करे, ऐसा डिसीजन ना ले, कुछ खराब डिसीजन ना ले। ऐसी परिस्थिति से उसको बाहर लाना चाहता हूँ, और ला भी सकता हूँ। इसलिए सभी लोगों को मैं मदद करना चाहता हूँ जो स्ट्रेस में है, जो एंजाइटी में है। और युवा पीढ़ी, वो तो हर वक्त खुद को अपडेट करते रहते हैं। और ये भी अपडेट करना है कि नौकरी वाला नहीं, नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी
देने वाला बनो। ये अपडेट अपडेट भी खुद को करना है। बहुत सुंदर सुजीत जी, आपने इतनी अच्छी हमसे बातें साझा की है। मैं परमपिता परमात्मा से इस बात के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन का लक्ष्य, जिसमें आप 10,000 लोगों के जीवन को बदलने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वो शीघ्र पूरा हो। और हमारा मंच थैंक यू। सदैव आपकी प्रतीक्षा करेगा कि आप हमें दोबारा समय दें, हम दोबारा आपसे कुछ और जानने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और हम फिर दोबारा मिलेंगे इसी इसी अपने उसके साथ। नमस्कार।